क्या आपने कभी किसी इंसान को अपने ही प्यार को अलविदा कहते हुए देखा है? आंखों में आंसू और दिल में तूफान लेकर? आने वाले एपिसोड में ऐसा ही एक दिल तोड़ देने वाला पल देखने को मिलने वाला है। अभी इसी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी बड़ी अपडेट आपसे मिस ना हो। अब कहानी शुरू करते हैं। आने वाले एपिसोड में आर्यवर्धन पूरी तरह से टूट चुका है। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा है। दिल के अंदर जो तूफान चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। आर्यवर्धन ने आखिरकार अपने दिल की बात कह दी है। वो अब ये समझ चुका है कि अगर अनु उसके और करीब आई, अगर वो एक पल भी उसके पास रुकी, तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगा। उसके अंदर का दर्द और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी वजह से वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से वो बिखर चुका है। इसी बीच अनु आर्यवर्धन के पास आती है। वो उससे बात करना चाहती है। अनु का चेहरा भी चिंता से भरा हुआ है। वो आर्यवर्धन की हालत देखकर परेशान हो जाती है। आर्यवर्धन के हाथ पर गहरी चोट लगी हुई है। उसने गुस्से और दर्द में अपने हाथ को इतनी जोर से मारा है कि अब वो खुद को संभाल नहीं पा रहा। उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ गुस्सा भी नजर आता है। अनु जब ये सब देखती है तो उसका दिल कांप जाता है। वो समझ जाती है कि आर्यवर्धन किस हालत से गुजर रहा है। आर्यवर्धन अनु से कहता है कि वो उसके हर फैसले में उसके साथ है। वो कहता है कि अनु अपनी जिंदगी के लिए जो भी फैसला लेगी वो उसका साथ देगा। चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, वो हमेशा आगे खड़ा रहेगा। लेकिन इसके साथ ही वो ये भी कह देता है कि इस वक्त सबसे ज़रूरी बात यह है कि अनु यहाँ से चली जाए। वो साफ शब्दों में कहता है कि अगर अनु एक मिनट भी उसके पास रुकी तो वो खुद को रोक नहीं पाएगा। वो और कमज़ोर होता चला जाएगा। ये बात कहते हुए उसकी आवाज़ कांप रही होती है। उसके शब्दों में दर्द साफ सुनाई देता है। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को आगे तक देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर नया अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। आर्यवर्धन के मन में एक ही मलाल घूम रहा है। उसे ये बात खाई जा रही है कि वो प्यार को पाकर भी नहीं पा सका। उसने दिल से चाहा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। वो बार बार खुद से यही सवाल करता है कि क्या उसका प्यार इतना कमज़ोर था या फिर हालात इतने मजबूत थे। उसकी आंखों के सामने अनु की तस्वीर घूमती रहती है। वो याद करता है कि कैसे दोनों ने साथ में सपने देखे थे, कैसे साथ में हंसे थे और कैसे एक दूसरे के बिना जिंदगी अधूरी लगती थी। उधर दूसरी तरफ आने वाले एपिसोड में अनु की शादी की तैयारियां तेज हो जाती हैं। घर में हलचल शुरू हो जाती है। लोग आने जाने लगते हैं, सजावट की बातें होने लगती हैं, कपड़ों की खरीदारी शुरू हो जाती है। हर कोई खुश दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अनु के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। वो बाहर से शांत दिखती है, लेकिन अंदर से टूटी हुई है। उसे बार बार आर्यवर्धन की बातें याद आती हैं। वो सोचती है कि क्या वो सही फैसला ले रही है या फिर किसी बड़ी गलती की ओर बढ़ रही है। इसी दौरान झेंडे की एंट्री होती है। जब वो आर्यवर्धन के हाथ की चोट देखता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसका खून खौल उठता है। उसे लगता है कि आर्यवर्धन को किसी ने जानबूझकर चोट पहुंचाई है। झेंडे के लिए आर्यवर्धन सिर्फ एक इंसान नहीं है, बल्कि उसकी इज्जत और उसका गर्व है। अगर कोई भी आर्यवर्धन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो झेंडे उसे छोड़ता नहीं है। इस बार तो मामला और भी गंभीर है, क्योंकि इस दर्द के पीछे अनु का फैसला जुड़ा हुआ है। झेंडे के मन में बदले की आग जलने लगती है। वो अनु और उसके परिवार वालों को गलत नज़र से देखने लगता है। उसे लगता है कि इन लोगों की वजह से ही आर्यवर्धन इस हालत में पहुंचा है। वो गुस्से में कुछ बड़ा कदम उठाने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी आर्यवर्धन उसे रोक देता है। वो झेंडे से साफ कहता है कि अनु और उसके परिवार वालों को कुछ भी मत कहना। वो ये भी कहता है कि इस पूरे मामले में किसी को दोषी ठहराना सही नहीं है। ये फैसला अनु का है और उसे इसका सम्मान करना चाहिए। आर्यवर्धन की ये बात सुनकर झेंडे और ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि आर्यवर्धन जरूरत से ज्यादा सहन कर रहा है। वो चाहता है कि आर्यवर्धन अपने दर्द को बाहर निकाले, गुस्सा दिखाए, लेकिन आर्यवर्धन शांत रहने की कोशिश करता है। वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है ताकि अनु को कोई परेशानी न हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लग रही है तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप आर्यवर्धन के फैसले के बारे में क्या सोचते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब बात करते हैं डॉक्टर मोहित की। आने वाले एपिसोड में डॉक्टर मोहित के परिवार के साथ कुछ बड़े खुलासे होने वाले हैं। बाहर से ये परिवार बहुत मीठा और अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। हर कोई मुस्कुराता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर कई राज छुपे हुए हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे इन राजों से पर्दा उठेगा। कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जो सबको हैरान कर देंगी।
डॉक्टर मोहित खुद भी इन खुलासों से परेशान हो जाता है। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आती है। उसे लगता है कि अब उसकी सच्चाई ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह पाएगी। परिवार के कुछ सदस्य एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। घर के अंदर तनाव का माहौल बन जाता है। हर कोई अपनी अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन हालात और बिगड़ते चले जाते हैं। उधर आर्यवर्धन अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। वो बार बार अनु की बातों को याद करता है। उसे लगता है कि शायद ये आखिरी बार था जब उसने अनु से खुलकर बात की। उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन भर जाता है। वो सोचता है कि अब उसकी जिंदगी कैसी होगी, बिना अनु के दिन कैसे कटेंगे, रातें कैसी गुजरेंगी। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन वो किसी को दिखाना नहीं चाहता। इसी बीच अनु भी अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। वो शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखती है। उसे लगता है कि ये वही लड़की नहीं है जो कभी सपनों से भरी हुई थी। अब उसके चेहरे पर मजबूरी और दर्द की लकीरें साफ नजर आती हैं। वो अपने दिल से सवाल करती है कि क्या उसने सही रास्ता चुना है, लेकिन फिर वो खुद को समझाती है कि परिवार की खुशी के लिए उसे ये कदम उठाना ही होगा। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो अभी वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। आने वाले एपिसोड में भावनाओं का तूफान और तेज होने वाला है। एक तरफ आर्यवर्धन का टूटा हुआ दिल है, दूसरी तरफ अनु की मजबूरी है और तीसरी तरफ डॉक्टर मोहित के परिवार के राज हैं। इन तीनों कहानियों का टकराव देखने लायक होगा। हर सीन में नया मोड़ आएगा। हर पल दर्शकों को बांधे रखने वाला होगा। आर्यवर्धन एक बार फिर खुद से वादा करता है कि वो अनु की खुशी के लिए पीछे हट जाएगा। वो चाहे जितना भी टूट जाए, लेकिन अनु के फैसले में रुकावट नहीं बनेगा। ये सोचकर उसका दिल और भारी हो जाता है, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करता है ताकि कोई उसके दर्द को समझ न पाए। उधर झेंडे अंदर ही अंदर गुस्से से भरा हुआ है। वो चुप जरूर है, लेकिन उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है। वो सोच रहा है कि अगर हालात हाथ से निकल गए तो वो चुप नहीं बैठेगा। उसका ये गुस्सा आगे चलकर क्या रंग दिखाएगा, ये आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अभी तक की कहानी आपको कैसी लगी, ये ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस ज़बरदस्त कहानी का हिस्सा बन सकें। ये था पहला हिस्सा। आगे और भी बड़े ट्विस्ट, इमोशनल सीन और चौंकाने वाले खुलासे आने वाले हैं। अगले हिस्से में कहानी और ज़्यादा रोमांचक होने वाली है। अब कहानी और भी गहराई में उतरने वाली है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, हर किरदार के दिल का बोझ और भारी होता चला जाता है। आर्यवर्धन पूरी रात सो नहीं पाता। उसकी आंखों के सामने बार बार अन्नू का चेहरा घूमता रहता है। कभी वो उसके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करता है, तो कभी वो उन लम्हों को सोचकर टूट जाता है जब उसने खुद अपने प्यार को दूर जाने के लिए कहा था। उसके दिल में ये बात बार बार चुभती है कि उसने मजबूरी में सही, लेकिन खुद अपने हाथों से अपनी खुशी को दूर कर दिया। सुबह होते ही घर का माहौल बदल जाता है। हर तरफ शादी की तैयारियों की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। कोई सजावट की बात कर रहा है, कोई कपड़ों की लिस्ट बना रहा है, तो कोई रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहा है। बाहर से सब कुछ बहुत खुशहाल दिख रहा है, लेकिन अंदर से कई दिल टूटे हुए हैं। अनु चुपचाप सब कुछ देख रही होती है। वो हर मुस्कान के पीछे अपना दर्द छुपाने की कोशिश कर रही होती है। जब भी कोई उससे शादी की बात करता है, वो हल्की सी मुस्कान दे देती है, लेकिन उसकी आंखों में नमी साफ नजर आती है। इसी दौरान डॉक्टर मोहित का परिवार भी एक अलग ही माहौल में जी रहा होता है। उनके घर में भी हलचल मची हुई है, लेकिन वहाँ खुशी नहीं बल्कि डर और बेचैनी का माहौल है। जो राज अब तक छुपे हुए थे, वो धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। परिवार के कुछ सदस्य एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। पुराने झगड़े फिर से सामने आ जाते हैं। हर कोई अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई किसी न किसी तरह बाहर आने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। डॉक्टर मोहित खुद अंदर से टूटने लगता है। उसे लगता है कि जिस चेहरे के साथ वो दुनिया के सामने घूमता था, अब वो नकाब उतरने वाला है। वो बार बार सोचता है कि अगर सब सच सामने आ गया तो समाज में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। वो अपने परिवार को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आप इस कहानी के हर मोड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी बड़ा अपडेट आपसे छूट न जाए। अब वापस चलते हैं आर्यवर्धन के पास। वो अपने कमरे से बाहर निकलता है और छत पर जाकर अकेले खड़ा हो जाता है। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है, लेकिन उसके दिल की आग को ठंडा नहीं कर पाती। वो आसमान की तरफ देखकर खुद से सवाल करता है कि आखिर उसकी जिंदगी में ये सब क्यों हुआ। क्या उसका प्यार इतना कमज़ोर था या फिर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द इतना गहरा होता है कि आंसू अपने आप बहने लगते हैं। उसी वक्त झेंडे वहां पहुंच जाता है। वो आर्यवर्धन को इस हालत में देखकर और ज्यादा परेशान हो जाता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। वो कहता है कि आर्यवर्धन को खुद के लिए जीना सीखना होगा, लेकिन आर्यवर्धन चुप रहता है। वो जानता है कि झेंडे की बातें सही हैं, लेकिन दिल को समझाना इतना आसान नहीं होता। झेंडे आर्यवर्धन से वादा करता है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। चाहे जो भी हो जाए, वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। ये बात सुनकर आर्यवर्धन की आंखों में थोड़ी सी उम्मीद की चमक नजर आती है। उसे लगता है कि शायद वो इस दर्द से बाहर निकल पाएगा, लेकिन इसके लिए उसे बहुत हिम्मत जुटानी होगी। उधर अन्नू भी अपने कमरे में बैठकर अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के बारे में सोच रही होती है। वो अपनी माँ की बातें याद करती है, अपने परिवार की उम्मीदें याद करती है। उसे लगता है कि अगर उसने ये शादी नहीं की तो उसके परिवार की इज्जत पर सवाल उठेंगे। यही सोच उसे मजबूरी में आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है, लेकिन हर कदम के साथ उसका दिल और भारी होता जाता है। इसी बीच एक ऐसा सीन आता है जो सबको भावुक कर देता है। अन्नू और आर्यवर्धन अचानक आमने सामने आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पाता। कुछ पल के लिए वक्त जैसे थम सा जाता है। दोनों की आंखों में बहुत कुछ कहने को होता है, लेकिन जुबान खामोश रहती है। ये मुलाकात छोटी होती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। आर्यवर्धन अपनी नज़रें झुका लेता है और वहां से चला जाता है। अनु वहीं खड़ी रह जाती है। उसके दिल में तूफान मच जाता है। वो चाहती है कि आर्यवर्धन उसे रोक ले, उससे कुछ कहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये खामोशी दोनों के दिलों को और ज्यादा तोड़ देती है। दोस्तों, अगर आपको ये इमोशनल सीन पसंद आ रहा है तो अभी वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है। अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। डॉक्टर मोहित के परिवार से जुड़ा एक ऐसा सच सामने आता है जो सबको हिलाकर रख देता है। ये सच न सिर्फ उनके परिवार को, बल्कि अन्नू की शादी पर भी असर डाल सकता है। कुछ लोग इस सच को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि अब पीछे हटना मुश्किल हो जाता है। जब ये खबर बाहर फैलती है तो हर कोई हैरान रह जाता है। रिश्तेदारों में बातें शुरू हो जाती हैं। समाज में तरह तरह की चर्चा होने लगती है। ये सब देखकर अन्नू और उसका परिवार भी परेशान हो जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करें, शादी को आगे बढ़ाएं या फिर रुक जाएं। हर फैसला बहुत मुश्किल हो जाता है। आर्यवर्धन को भी इस खबर के बारे में पता चलता है। वो अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि शायद ये किस्मत का इशारा है, लेकिन वो फिर खुद को रोकता है। वो नहीं चाहता कि अन्नू किसी भी तरह की परेशानी में फंसे। वो चाहता है कि अन्नू खुश रहे, चाहे उसके बिना ही क्यों ना हो। इसी दौरान झेंडे एक बार फिर गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है कि अब चुप रहने का वक्त खत्म हो गया है। वो कुछ ऐसा करने का मन बना लेता है जिससे सच्चाई सबके सामने आ जाए। वो चाहता है कि जो भी गलत हुआ है उसका पर्दाफाश हो, लेकिन आर्यवर्धन उसे फिर से शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि हर समस्या का हल गुस्से से नहीं निकलता। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कहानी में क्या होगा आगे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चल जाए। अब अंतिम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां भावनाएं अपने चरम पर पहुंच जाती हैं। अन्नू की शादी का दिन नजदीक आता जा रहा है। घर में ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंजने लगती हैं। लोग नाचते गाते नजर आते हैं, लेकिन अन्नू का दिल भारी होता जा रहा है। वो हर रस्म को निभा रही होती है, लेकिन उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जाती हैं, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। आर्यवर्धन भी दूर से ये सब देख रहा होता है। वो खुद को इस माहौल से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन दिल उसे बार बार वहीं खींच लाता है। वो सोचता है कि शायद ये आखिरी मौका है जब वो अन्नू को इस तरह देख रहा है। उसके दिल में दर्द का सैलाब उमड़ पड़ता है। शादी से ठीक पहले एक ऐसा पल आता है जो सबकी सांसें रोक देता है। कुछ ऐसा होता है जिससे पूरे माहौल में हलचल मच जाती है। लोग इधर उधर दौड़ने लगते हैं। परिवार के चेहरे पर डर और हैरानी साफ नजर आने लगती है। यही वो मोड़ है जहां कहानी पूरी तरह बदल सकती है। क्या अन्नू की शादी होगी या रुक जाएगी? क्या आर्यवर्धन अपने दिल की बात फिर से कह पाएगा? क्या डॉक्टर मोहित के परिवार के राज सबके सामने आ जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानने के लिए एक्साइटेड हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको आगे क्या होने की उम्मीद है। यहीं पर आज की कहानी खत्म होती है, लेकिन ड्रामा अभी बाकी है। आने वाले एपिसोड में और भी बड़े ट्विस्ट, इमोशनल सीन और चौंकाने वाले खुलासे देखने को मिलेंगे। तैयार रहिए, क्योंकि आगे की कहानी दिल को छू जाने वाली है।